हालेलुया, आमेन। हम सभी लोग खुश हैं, आमेन, क्योंकि प्रभु ने हमें उसकी सांस से भर दिया है और हमें जिंदा जिलाया है, आमेन। ये हमारे प्रभु की करुणा है, ये हमारे प्रभु की दया है कि आज का नया दिन हम देख सके और उसमें हम आनंद कर सके, आमेन। प्रभु बहुत अच्छा है, आमेन, हालेलुया, आमेन। हम वचन में जाएंगे, भजन संहिता 139 7 वचन, साम 139 7 वर्स, स्तोत्र संहिता 139 7। साम 139 7 वर्स, भजन संहिता 139 7 वचन। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं, हालेलुया। हम परमेश्वर से कहीं भी छुप नहीं सकते। आप उसके नीचे का सब वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आसमान में चढ़ो, अधोलोक में जाओ, समुद्र की गहराई में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी मैं छुपूं, प्रभु तेरी आत्मा से मैं बच नहीं सकता हूँ, हालेलुया, और तेरी उपस्थिति से मैं कभी भाग नहीं सकता हूँ, आमेन। प्रभु हमसे इतना प्यार करता है, प्रभु हमारी इतनी केयर करता है मेरे प्यारों, हालेलुया। आज की अगर आप दुनिया में देखोगे कि हर कोई भागता है, हर कोई भागता है। भागने की दो वजह होती है, एक कुछ अपनी लाभ के लिए या हमें कुछ मिलने वाला है इसलिए हम लोग उसकी तरफ भागते हैं, और ये हम उससे भागते हैं, हम डर से भागते हैं, हमें कुछ हानि होने वाली है हम लोग उससे भागते रहते हैं, हालेलुया। दो चीजों से हम लोग भागते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कई लोग एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हर एक चीजों के पीछे वो भाग रहे हैं, हालेलुया। लेकिन जो मसीह लोग हैं वो किसके पीछे भाग रहे हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालेलुया। हम किसकी तरफ भाग रहे हैं? ये प्रमोद किसकी तरफ भाग रहा है? ये पैसों की तरफ भाग रहा है, ये नौकरी की तरफ भाग रहा है, या और कुछ लेने के लिए भाग रहा है, या संसार की अभिलाषा के पीछे भाग रहा है, या संसार की अच्छी अच्छी चीजों के लिए भाग रहा है? किसके लिए भाग रहा है? या अपने कंफर्ट के लिए भाग रहा है, हालेलुया। ये सोचना हमें बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ती है, हालेलुया। अगर आप जिस दिन से आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, उसी वक्त परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाता है। उसी वक्त परमेश्वर के सामने उसकी नजर हम पे बनी रहती है और हम उसके कभी भी छुप नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, मैं झूठ बोला या मैंने दारू पिया या गलत काम किया तो कौन देखता है? चलता है, करेंगे, देखेंगे, अगली बार नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर की आत्मा हमें रोज देखती है, हालेलुया। हम अंदर से कितना प्रमोद कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना परमेश्वर से करीब है, ये कितना ये कर रहा है, वो सिर्फ प्रभु को मालूम है, हालेलुया। प्रमोद प्रभु को धोखा नहीं दे सकता है, हालेलुया। प्रमोद सबको धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा उसकी तरफ हर रोज देखती रहती है। उसकी अंदर की आत्मा को हर रोज वो परखती है कि ये जो प्रमोद है वो कैसा बर्ताव करता है, ये कैसा रहता है, ये कैसा बिहेव करता है, जो बोलता है वही करता है कि अलग करता है। कलीसिया के सामने अलग चेहरा है, कलीसिया के बाहर अलग चेहरा है, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई आदमी ऐसा है मेरे प्यार, अपना चेहरा कलीसिया में कोई अलग है और कलीसिया के बाहर कुछ अलग है। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर की आत्मा हमें रोज और रोज देखती है, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर लोग क्या कर रहे हैं आज? परमेश्वर का वचन उन्हें बहुत कड़वा लगता है, परमेश्वर की आज्ञा उनको बहुत कठिन लगती है और इसलिए वो भागते रहते हैं। वो परमेश्वर की आज्ञाओं से भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, तेरे प्रेजेंस से मैं किधर भागू प्रभु? हर तरफ, हर समय, हर पल तेरी प्रेजेंस और तेरी आत्मा मेरी ओर रहती है। हमें बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारो। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कभी छोड़ना नहीं मेरे प्यारो। अगर ये छोड़ जाएंगे, इसे छोड़ जाएंगे तो अनंत काल का जीवन हमें नहीं मिलेगा, अनंत काल का मृत्यु हमें मिलेगा, अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। लोग कहते ये यही जीवन है, इसे हम लोग बहुत कमाएंगे, बहुत अच्छा चीजें खरीदेंगे, अच्छा घर खरीदेंगे, मजा मस्ती करेंगे, प्रभु को टाइम दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। ऐसा नहीं चलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। वो नहीं चाहता है कि उसके लोग अनंत काल की मृत्यु पाए, या नरक में जाए, या शैतान की बंधन में बसे, या शैतान की गुलामी उनके जीवन भर करें। वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग हमेशा उनकी संगति में बने रहें। हालेलुया। इसीलिए आदम और हवा को उसने बनाया था कि वो दोनों भी परमेश्वर की संगति में रहे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करे, परमेश्वर के नाम की महिमा गाए। लेकिन शैतान ने उनको भरमाया मेरे प्यार, उनको भरमाया और ये संसार की बात दिखाई, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम अच्छा और बुरा पहचानने लगोगे। हमें अच्छा बुरा सिर्फ पवित्र आत्मा दिखा सकता है। पवित्र आत्मा ही हमें अच्छा और बुरा सिखा सकता है, और भी नहीं सिखा सकता है। ना मनुष्य, ना हमारा एजुकेशन, ना कोई सिखा सकता है। हमें सिर्फ परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखा सकता है, और कोई नहीं सिखा सकता है। आपका एजुकेशन कम है, कितने सारे प्रीचर से, कितने सारे पास्टर से जिनका एजुकेशन 0 है, लेकिन करोड़ों लोग उनकी सुनते हैं मेरे प्यार। क्यों सुनते हैं? क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके द्वारा बातें करता है और लोगों के जीवन को बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की संगति में रहो, परमेश्वर के साथ चलो, उसकी उपस्थिति छोड़ो मत। हालेलुया। बाइबल में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के भाग निकला। हालेलुया। आप सभी को मालूम है, योना की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ योना चैप्टर 1 उनके 1 से लेके 17 तक पढ़ेंगे। 1 to 17 वर्ष हम लोग पढ़ेंगे। योना है तो पहला अध्याय 1 से 17 वचन। योना की किताब पहला अध्याय 1 से 17, बुक ऑफ योना फर्स्ट चैप्टर 1 to 17। पढ़े, जिसको मिला है वो पढ़े, बुक ऑफ योना 1 to 17। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तार्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई कर। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब यहोवा को, हे यहोवा,
हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वह तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने से कोई नहीं बच सकता है मेरे प्यारों, हालेलुया। ये योना भाई साहब भी प्रभु से भाग निकले थे। वचन ऐसा कहता है, यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, हालेलुया। ये योना जो था इजराइल का एक भविष्यवक्ता था मेरे प्यारों, और परमेश्वर ने इसके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की होगी। ये इजराइल जब भी परमेश्वर की भविष्यवाणी आई होगी इजराइल के लिए, इजराइल के लोगों के लिए, ये योना हर समय हर पल उस भविष्यवाणी को लेके उन लोगों के पास गया होगा, राजा के पास गया होगा, उन्हें चेतावनी दी होगी और वो लोगों ने सुधार दिया होगा, हालेलुया। हर एक चीज में ये योना ने बड़े बड़े काम किए होंगे, हालेलुया। भविष्यवक्ता यानी कि परमेश्वर का वचन जब आता था उस समय कोई टेलीफोन नहीं था, क्योंकि फोन उठाया और कहा कि राजा साहब अभी आपके लिए ये वचन आया हुआ है, आप इससे सुधारो, पश्चाताप करो, ऐसा कुछ नहीं था। वो जब से परमेश्वर का वचन उन भविष्यवक्ता के पास आता था, ये भविष्यवक्ता ना टाइम देखते थे ना कुछ देखते थे, जैसा वचन आया वैसा लेके राजा के पास जाते थे, हालेलुया, आमेन। और ये उनका काम था, भविष्यवक्ता का काम यही है, परमेश्वर का वचन जैसा आया है वैसा उनके पास पहुंचाए, ताकि लोग सुधर जाए, लोग परमेश्वर के पास आए, हालेलुया। और यही योना था, अच्छा प्रॉफिट था, अच्छा भविष्यवक्ता था, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास आया। ये वचन वो था मेरे प्यारों कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, हालेलुया। ये निनवे जो शहर है, ये जो बड़ा नगर है, जिसमें आप अगर 4 अध्याय में पढ़ते हैं तो उसकी पॉपुलेशन बताइए, 1,20,000 लोग वहां पे रहते थे। और ये जो निनवे है वो सीरिया की राजधानी थी, कैपिटल थी, सीरिया की कैपिटल थी। और ये सीरिया और इजराइल में दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी थी मेरे प्यारे। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो सीरिया के लोग इजराइल लोगों से घृणा करते थे, वो उनसे वो दुश्मनी रखते थे, वो उन्हें मारते थे, हालेलुया। ऐसा हिस्ट्री बताता है, जब कोई इजराइल का लोग निनवे जाता था तो वो लोग उसे पकड़कर जमीन में गाड़ते थे और उसकी जो सर था वो जमीन के बाहर रखते थे और मर जाने तक उसे वही गाड़े रहते थे। ऐसा भी होता था कि कई लोगों को वो सिर काट के उनका पिरामिड बनाते थे। इतने भयंकर लोग ये निनवे के थे, इतने क्रोध भरे लोग ये निनवे के थे। और ऐसे में परमेश्वर का वचन ये योना भाई साहब के पहुंचा कि भाई तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें अभी निनवे जाना है। अभी योना ने कहा होगा, प्रभु ये तो हमारे दुश्मन है, ये इजराइल के दुश्मन है, इजराइल तेरा देश है, ये इन्हें काटते हैं, इन पे कोई भी दया करते नहीं है, जैसे लोग मिले इजराइल के लोग मिले काटते हैं, उनका पिरामिड बनते जिंदा गाड़ देते। फिर प्रभु तुझे क्या करना है, इनके पास जाके इनका उद्धार करने की जरूरत आ गई। तुझे क्या हुआ है कि तूने ये दुश्मन लोगों को अभी अच्छा बनाने की तू कोशिश कर रहा है, हालेलुया। प्रभु को हम कभी भी ऐसा सवाल नहीं कर सकते मेरे प्यारों। हमारे अगर हमें मिनिस्ट्री दी गई है, प्रभु अगर कहता है कि तुम्हें जाना है तो हमें जाना है, हालेलुया। हमें ये नहीं कहना कि प्रभु वो लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, इनको ये नहीं पता है, इनको वो नहीं पता है, वो कभी सुधरेंगे नहीं, वो कभी ये नहीं करेंगे। नहीं मैं कह रहा हूं, अगर हमारा जीवन देखते हैं हम भी ऐसे ही थे। हमारे लिए भी बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की है, बहुत सारे लोग हमारे पीछे कई रात और दिन उन्होंने हमारे लिए गुजारे, हमारे लिए प्रार्थना किए, इसलिए हम आज बिलीवर बन चुके हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की है। हम भी ऐसे ही लोग
हम भी पापी थे। हम क्या जन्म से क्या अच्छे लोग नहीं थे, हम भी पापी थे। हमारे लिए किसने उद्धार की प्रार्थना की है, इसलिए प्रभु की नजर हम पर पड़ी और हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। अगर हम सभी लोग चुने गए हैं, हम लोग जितने भी बैठे हैं, जिन लोगों ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, वो सभी लोगों के लिए कॉलिंग है मेरे प्यारों, सभी लोगों के लिए कॉलिंग है। हालेलुया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, जितने भी लोग बैठ रहे सुन रहे, वो सभी लोगों के लिए प्रभु की कॉलिंग है। हालेलुया। चाहे वो कॉलिंग छोटी हो, चाहे वो कॉलिंग बड़ी हो। हालेलुया। हमें एक ही करना है, हमें उस कॉलिंग को फेथफुली पूरी करना है। हालेलुया। ये योना की तरह नहीं मेरे प्यारो कि प्रभु ये मेरे दुश्मन है, ये मुझे मारेंगे, ये हमारे ये करेंगे, वो करेंगे। प्रभु की नजर में सभी लोग सही है मेरे प्यारो, एक समान है। हालेलुया। उसके पास पार्शियलिटी नहीं है, वो मुंह देख के काम नहीं करता है, वो कंपैशनेट गॉड है, वो तरस से भरा हुआ गॉड है, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है, ये जान लो। हालेलुया। ये बहुत कठिन है वचन समझना, पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को मदद करे, लेकिन ये वचन को समझो। हालेलुया। अपना अहंकार, अपनी घमंड बाजू में रख के प्रभु का काम ईमानदारी से करो। हालेलुया। प्रभु का वचन अगर आया है मेरे लिए कि प्रभु तुझे जाना है, करना है तो करना है। हालेलुया। वो कैसा करना है, तुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, घर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी चिंता मुझे नहीं करनी है, क्योंकि जो यहोवा जायरा ऊपर बैठा है वो सब प्रोविजन करके रखेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखो। हालेलुया। ये योना भविष्यवक्ता था। हालेलुया। इसे परमेश्वर का सामर्थ मालूम था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या क्या किया ये इसे मालूम था, क्योंकि ये भविष्यवक्ता था। इजराइल में कंफर्ट जोन में रह के वो भविष्यवाणी करता था, अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के निनवे जाना है, कठिन कठिन लोगों के पास जाना है, कठिन हृदय के लोगों के पास जाना है। हालेलुया। कठिन है उन्हें समझाना, कठिन है उन्हें प्रचार करना, लेकिन बना भूल गया जो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है उसका वचन है, तो परमेश्वर ने बिल्कुल उनके जीवन में कार्य करना माना है, तो वो परमेश्वर करेगा। मुझे जाके सिर्फ प्रचार करना है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं। अरे मैं उधर गया, वो लोग मारेंगे, मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये लोग मुझे ये करेंगे वो करेंगे। भाई साहब, वो चिंता करने की आपकी जरूरत नहीं है, वो चिंता परमेश्वर करेगा, वो चिंता सब कुछ आपको देगा, प्रोवाइड करने वाला। अगर वो कहता है जो जायरा मैं हूं, तो वो प्रोवाइड ही करेगा। हालेलुया। और वचन कहता है कि मेरी दृष्टि में उनका जो पाप है, उनकी जो बुराई है बढ़ गई है। अभी ये बुराई कम करनी है, इसलिए योना तू जा, तू भविष्यवक्ता है, तू मेरा चुना हुआ है, तू जा और तू कर। और ये भाई साहब ने क्या किया मालूम है, ये तर्शीश गया, जापा में गया, जापा में जाके एक पैसा दिया और वो बोर्ड जो तर्शीश जाने वाली थी वो उसमें चढ़ गया। हालेलुया। अभी निनवे जो है इजराइल से 500 किलोमीटर है, और ये तर्शीश जो है इजराइल से 2500 किलोमीटर दूर है। निनवे पूर्व में है, इजराइल से पूर्व में है, और तर्शीश जो है इजराइल से पश्चिम में है, दोनों अपोजिट दिशा में है। हालेलुया। और ये भाई साहब ने, योना ने क्या किया, परमेश्वर से अपोजिट डायरेक्शन चुन लिया। हालेलुया। जो भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर का वचन सुनता था, जिस परमेश्वर की वाणी को सुनता था, उसने परमेश्वर के अपोजिट काम करना चालू किया। हालेलुया। जब हम अपोजिट काम करना चालू करते हैं या वचन को अनसुना करते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर और हम उसके विरुद्ध में जाके काम करते हैं, परमेश्वर हम अपने ही इच्छा के अनुसार अपने और अपने परिवार की ओर संकट को खींच लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का हर एक वचन का पालन करना हमारा कर्तव्य है, चाहे हो कितना भी कठिन हो, कितना भी मुसीबत में डालने वाला हो, हमें वो करना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उस मुसीबत से भी हमें बाहर निकालेगा। वो परमेश्वर है जो हमारे लिए पहाड़ों को तोड़ के सीधा मार्ग बनाएगा। ये योना को पता होने के बावजूद भी योना ने गलत रास्ता चुन लिया मेरे प्यारों।
हालेलुया। ये अटलांटिक महासागर से गुजरता हुआ ये रास्ता तरशीश को जाता है, कठिन रास्ता था। हालेलुया, महासागर था, और ये भाई साहब ने दूरी का रास्ता चुन लिया, जो नजदीक जाने वाला था, जहां से लोगों का 1,20,000 लोगों का उद्धार होने वाला था। लोगों को पता चलता था कि परमेश्वर कौन है, उसका सामर्थ कौन है, सब उन्हें पता चलता था। लेकिन योना ने क्या किया मेरे प्यारों? योना ने वचन को अनसुना किया। जब परमेश्वर का वचन को अनसुना किया, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा थोड़ी देर के बाद जहाज में बैठा हुआ था, नाव में नहीं, जहाज में जो शिप्स होता है, बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जो गुड्स को कैरी करते हैं, माल की वहातुक करते हैं, वो जो सामान को लेके जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस शिप में ये आदमी बैठा हुआ था। और ये थोड़ी देर के बाद थोड़ा शिप आगे गया, ये जहाज आगे गया, समुद्र में गया, और वचन कहता है कि आंधी ऐसी वैसी नहीं मेरे प्यारो। वचन कहता है कि इतनी बड़ी प्रचंड आंधी परमेश्वर ने समुद्र में चलाई कि चौथा वचन अगर आप देखेंगे उसमें लिखा है कि जहाज टूटने पर था। इतना प्रचंड, अगर हम लास्ट 2-3 महीने में कुछ आंधी आई थी, और हमने देखा कि रत्नागिरी में या और कई जगह पे कितना नुकसान हुआ था, कितनी बड़ी बड़ी वेव जो थी समुद्र की ऊपर उठ रही थी, सब कुछ नष्ट होने को चला था। हम लोग घबरा गए थे, इतनी बड़ी आंधी चल रही थी। हालेलुया। तो ये समुद्र की आंधी जो 20-20, 25-25 फीट जो समुद्र की लहरें थी वो ऊंची उठ गई थी, और सारा पानी ये जहाज में आ गया था, और जहाज टूटने पर था मेरे प्यार। फिर भी ये भाई साहब को कुछ पड़ी नहीं हुई थी। वचन ऐसा लिखता है कि ये नीचे जाके सो गया था। हालेलुया। और वचन ऐसा कहता कि जो जहाज को चलाने वाले थे, जो मल्ला थे, वो नीचे गया। उसने कहा कि अरे भाई हम लोग मरने वाले हैं, तो अपने परमेश्वर की दुहाई दे ताकि वो हमारी सुने और हमें बचा ले। हालेलुया। एक विधर्मी, एक नॉन बिलीवर एक बिलीवर को सलाह दे रहा है। और योना जो है उसे कुछ पड़ी नहीं है, वो आराम सोया हुआ है। मैंने मेरी जिंदगी बच गई, अभी मैं सुकून से सोता हूँ, भले वो चाहे 99 के लोग मरे या जिए, मुझे कुछ परवाह नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की वचन की अनसुना करते हैं मेरे प्यारों, उसके सुनते नहीं है, तो हम अपने ऊपर भी और अपने परिवार के ऊपर भी मेरे प्यारों संकट को खींच लेते हैं। हालेलुया। ये मल्ला लोग जिस बोट में ये बैठा था योना, उनका बोट टूटने पर था। और वचन में ऐसा लिखा है, जो माल, जो गुड़ वो बोट में था, जहाज में था, उन लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया मेरे प्यारों। कितना बड़ा नुकसान था। जो ट्रेडर लोग हो गए, जो बिजनेस लोग हो गए, उन्होंने वो माल को उस शिप में पहुंचाया होगा ताकि ये अपना माल दूसरी जगह पे जाए और उससे हम पैसा कमा लें। और इस एक योना की वजह से, एक गलती की वजह से, जो परमेश्वर को सुना नहीं, परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं दिया, परमेश्वर का वचन सुना नहीं, परमेश्वर को जहां जाना था, जहां लोगों के उद्धार होने वाला था, वो वहां पे नहीं गया। लेकिन ये योना की वजह से इन लोगों का नुकसान हो गया। हमारी एक गलती के कारण कितने सारे लोगों का नुकसान होता है। हमें लगता है हम ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हम करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन हमारा एक कल परसों कितना तो लोगों का नुकसान करता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी का फोन नहीं आया इसलिए स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। हालेलुया। हमें इसलिए मिनिस्ट्री दिए हुए नहीं दिए हुए मेरे प्यारे, हमें मिनिस्ट्री इतनी दिए 24/7 हम जागते रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप अच्छी तरह से देखो, 24/7 परमेश्वर हमारे लिए जागता रहता है। वो ऊँगता नहीं है, वो सोता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर का कैरेक्टर मुझ में है, परमेश्वर का स्वभाव मुझ में है, तो हमें भी जागते रहना है। हालेलुया। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हालेलुया। हम कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं। हालेलुया। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें आलस आ रहा है, हम कंफर्ट जोन से बाहर ही निकल नहीं रहे। हालेलुया। जैसा ये योना, उससे कोई पड़ी नहीं थी, टूट रहा है जहाज, टूटने दे, माल मेरा नहीं है ना भाई, दूसरों का है, मेरे क्या नुकसान होने वाले, मैं जाऊंगा बराबर से। हालेलुया। 1,20,000 लोगों का नुकसान हो रहा है ना, मरने दे, मर जाएंगे, प्रभु उनका नाश करेगा, मरने दे, मुझे कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। हालेलुया। अपने स्वभाव को बदलो। हालेलुया। अपने स्वभाव को बदलो।
खुद के लिए जीना छोड़ो। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु ने हमें कभी नहीं सिखाया कि खुद के लिए जियो। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु ने कहा है कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए रो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, रात दिन प्रार्थना करो। हालेलुया। मुंह देख के काम मत करो। हालेलुया। वो मुंह देख के काम करना प्रभु कभी आशीष नहीं देगा। हालेलुया। आपके साथ प्रभु बात करेगा, आपसे आपको वचन देगा, आपके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी सेवा करके लेगा, लेकिन जब अकाउंट लेने का समय होगा तभी हमें पता चलेगा कि हमने क्या गलती की। हालेलुया। मूसा ने 40 साल तक इजरायली लोगों को लीड किया, और जब कनान देश में पहुंचने की बारी आई, परमेश्वर ने कहा कि बेटा तूने एक गलती की थी, उस एक गलती के कारण तू कनान देश नहीं देख सकेगा। हालेलुया। इन बातों को बहुत सीरियसली ले लो मेरे प्यारे। चाहे मेरी सेवा कुर्सी पूछने की हो, वो मेरी कॉलिंग हो, तो मुझे वो कॉलिंग पूरी ईमानदारी के साथ करनी है मेरे प्यारे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि ये करना है, ये देना है, तो हमें देना ही है। हालेलुया। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, मैं ये देने से मेरा घर चलेगा कि नहीं, वो देने से मेरा घर चलेगा कि नहीं। अरे भाई, कौन कहता है चिंता करने के लिए? मैथ्यू का शिक्षा पढ़ो, उसमें लिखा है कि आकाश के पंछियों की तरह देखो, ना तो वो काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो उन्हें जिंदा रखता है। हालेलुया। जंगल की उन झाड़ियों को देखो, उन्हें ना तो कोई पानी डालता है न कुछ देता है, लेकिन वो कितनी अच्छी तरह से फूल देते हैं। हालेलुया। खुद के लिए जीना छोड़ो, सेल्फिश लाइफ छोड़ो। ये योना जो था सेल्फिश था, प्रोडिगल प्रॉफिट, उड़ाऊ प्रॉफिट। पहले परमेश्वर से भागा, फिर भी परमेश्वर उसने छोड़ा नहीं, और फिर परमेश्वर के पीछे भागा। हालेलुया। हमने लास्ट टू लास्ट संडे देखा, पास्टर राहुल ने बोला था उड़ाऊ पुत्र के बारे में, है ना। उड़ाऊ पुत्र क्या हुआ, वो जाग गया, उसकी नींद खुल गई और वो पापा के पास फिर से गया। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारों, हमें हर समय हर पल पापा के साथ चलना है। हालेलुया। हमें पीछे नहीं मुड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास हर एक के लिए सेकंड चांस है। हालेलुया। लेकिन वो सेकंड चांस हमें नहीं लेना है, फर्स्ट चांस में हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मेरा ग्रेजुएशन पूरा करना है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं प्रभु, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। हालेलुया। हम परीक्षा देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे पूरा करना है, मुझे आगे जाना है। हालेलुया। ये टिकट लेके नहीं जाना है, पूरा पास आउट हो जाऊंगा, पूरा मार्क लेके पूरे सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा और आगे जाऊंगा। हालेलुया। फर्स्ट अटेम्प्ट, हालेलुया। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए कि प्रभु मैं काम करूंगा और लोगों का उद्धार हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मदद करे हमें समझने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें मदद करे समझने के लिए। हालेलुया। अपने आप को आप अपने मन में क्या सोच रहे मुझे नहीं पता है, पवित्र आत्मा को पता है। हालेलुया। लेकिन अपने मन को परमेश्वर के मन से लगा दो। हालेलुया। परमेश्वर का मन ले लो मेरे प्यारों और अपने मन में डाल दो। हालेलुया। उसका मन हमारे दूसरे लोगों के लिए बहुत तरसता है मेरे प्यारों, बहुत रोता है। हालेलुया। आप नहीं समझते कितना रोता होगा परमेश्वर। अफगानिस्तान, हम अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितना कष्ट है आज अफगानिस्तान के छोटे छोटे बच्चे लोग, कोई रोड पे मिल रहा है, हालेलुया, कोई एयरपोर्ट पे मिल रहा है, छोटे नन्हे 1-2 महीने के बच्चे, माँ बाप पापा नहीं है, क्या हालत होगी, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ महंगाई है। हालेलुया। हमें क्या करना है, योना की तरह सोना है, बस हमारा हो गया, हमारे बीवी बच्चे अच्छे हैं, पैसा है, सब कुछ है, घर अच्छा है, चलो सोते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं। हालेलुया। सेल्फिश लाइफ को छोड़ के हमें आगे जाना है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज छोड़ के हमारे लिए धरती पर आया मेरे प्यारे। हालेलुया। सीरियसली ले लो। हालेलुया। अगर अभी भी हम लोग कंफर्ट जोन में है, अभी भी हम रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं, उससे बाहर निकलो। हालेलुया। हम कुछ नहीं कर सकते, फास्ट तो रख सकते हैं, उपवास तो रख सकते हैं। हालेलुया। मर नहीं जाएंगे, एक दिन उपवास रख के मर नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर इतना ही क्रोध से भरा हुआ नहीं है कि आपने उपवास रखा और आप एक दिन में मर जाओगे। हालेलुया। लेकिन हम ट्राई नहीं करते हैं,
हम ट्राई नहीं करते। ट्राई करो, परमेश्वर करो कि आप अनुभव तो लो कि मैं कितना अच्छा हूँ। हम अनुभव लेने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। और ये जो योना था, जो योना ने फिर ये लोग बोले कि हे भाई तू कहाँ से आया, चिट्ठी डालो। और योना के नाम की चिट्ठी निकली और उन्होंने कहा कि भाई तूने ऐसा क्या काम किया है जिसके कारण ये इतनी बड़ी आंधी इस समुद्र में आई हुई है। और योना ने कहा कि मैं जल और स्थल को बनाने वाले महान परमेश्वर का सेवक हूँ, लेकिन मैंने ये काम किया है। वो लोग भी डर गए। उनको पता था कि ये जो इजराइल का परमेश्वर है बहुत सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। ये जो करता है तो सब उल्टा पुल्टा कर जाता है। हालेलुया। सब डिस्ट्रॉय करता है। ये मल्ला लोग को समझ में आ रहा था, लेकिन ये योना को नहीं समझ में आ रहा था। उसने कहा भाई तूने ऐसा क्यों किया, और अभी तू क्या चाहता है कि तू हम तेरे लिए करे। योना ने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो, आंधी थम जाएगी। योना को इतना भरोसा था, देखो योना को इतना भी भरोसा था कि जब भी वो बोलेगा तो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके लिए किया। हालेलुया। एक आदमी जो परमेश्वर को छोड़ के जा रहा था, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, फिर भी वो उसने किए हुए काम को याद देके परमेश्वर ने उस आंधी को भी थमाया। योना ने बोला मुझे समुद्र में फेंकोगे तो ही आंधी थम जाएगी, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भूला नहीं, जिससे मुझे निनवे ही भेजना है। हालेलुया। तर्शीश जाएगा नहीं, ये निनवे ही जाएगा, क्योंकि मैं उसे सेकंड चांस दे रहा हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर से भाग के मत जाओ मेरे प्यारे। परमेश्वर बहुत अच्छा है, हमसे बहुत प्यार करता है, हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देगा। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस किया है कि प्रभु कभी भी कमी घटी नहीं होने देता है। जब भी कुछ पैसा नहीं रहता है, अच्छा कर्म करता है, 1 रुपया भी नहीं रहेगा, फिर भी परमेश्वर उस दिन भूखा नहीं सोने देता है। हालेलुया। वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, उसके लिए जीना सीखो मेरे प्यार। पीछे मत हटो। पीछे हटना परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। कायर जो होते हैं वो पीछे हटते हैं, लेकिन हम सामर्थ से भरे हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। जिस पवित्र आत्मा, जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, वो विजयी परमेश्वर है। हालेलुया। और जैसा योना को फेंक दिया समुद्र में, सारी आंधी थम गई। और ये मल्ला जो लोग थे, विधर्मी लोग थे, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, मन्नतें मानी, भेंट चढ़ाई मेरे प्यारे। हालेलुया। और वचन कहता है परमेश्वर ने योना के लिए एक बड़ा मत्स्य रखा था, और जो जिसने योना को निगल लिया, और 3 दिन और 3 रात तो योना उसके पेट में रखा मेरे प्यारे। हालेलुया। परमेश्वर सब प्रोविजन करके रखता है। हालेलुया। लेकिन वो उसका काम उसी के द्वारा करता है जिसके लिए वचन आया है मेरे प्यारे। हालेलुया। अपने वचन से मुकर मत जाओ मेरे प्यारों। परमेश्वर ने जो कहा है उसे पूरा करो। आओ हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद देते, स्तुति करते, आराधना करते मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आपकी महिमा गाते, आपकी स्तुति करते मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आज हम क्षमा मांगते मेरे प्यारे परमेश्वर। जो आपने कहा था, जो आपका वचन हमारे लिए आया था मेरे प्यारे परमेश्वर, वो उससे हम लोग ने मुकर गए मेरे प्यारे परमेश्वर। उसको हमने अनसुना कर दिया मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, उसके खिलाफ हम चले गए, आपके खिलाफ हमने दूसरी बातें की, आपके खिलाफ हमने दूसरा काम किया मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आज हम क्षमा मांगते मेरे प्यारे परमेश्वर। वो हम सारी मंडली मिलकर हम आपसे क्षमा मांगते मेरे प्यारे परमेश्वर। वो हमें क्षमा कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। वो परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर, आपकी सेवा करने के लिए हमें सहायता दीजिए, कृपा दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो जाए, आपका राज बढ़े। रिबा हांदा रे खालाबा शेबा रबा 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 रे हांदा खालाबा शेबा रबा 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 रिखा रिहा लाबा शेबा रबा रबा रिखा रबा 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 रबा। आपके दूर लेके जाने वाले सारी दुरात्मा को यीशु मसीह के नाम से, सारी आपके आज्ञाओं को न मानने वाली सारी दुरात्मा को और नया त्याग में डालते यीशु मसीह के नाम से। हरि बाबा पवित्र आत्मा अब हमारी सहायता कीजिए, अब हमें मदद कीजिए। परमेश्वर का वचन को ईमानदारी से पूरा करने के लिए हमें सहायता दीजिए, कृपा दीजिए प्यारे परमेश्वर। हमारा विश्वास को और बढ़ाइए मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आपका वचन कहता है मरते दम तक तू विश्वास तो बना रहे, वो हमें मरते दम तक विश्वास तो बने रहने के लिए सहायता दीजिए। पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। और सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।